अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल मटन कढ़ाई की रेसिपी। यूनिक सा टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह आपको। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको फ्री में देखने को मिलेंगी। की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन में 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसको अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मटन। हाफ केजी हमने यहाँ पर मटन लिया है। इसको आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। 4 मिनट के लिए आपने इसकी बुनाई करनी है। इससे इसका कलर चेंज हो जाएगा, एक स्मूथ सा इस पर टेक्सचर आ जाएगा। साथ ही आपने इसमें एक बड़ी इलायची ऐड कर देनी है। इससे जो हमारा मटन है इसकी स्मेल खत्म होगी। मैंने भी इसमें ऐड की थी लेकिन मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर सकी, तो आपने भी एक इलायची ऐड कर देनी है ताकि जो हमारी मटन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये बहुत ही मैटर करते हैं इस रेसिपी में। जी यहाँ पर बिल्कुल मटन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। और 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। इससे भी इसकी स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म होती है। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो व्यूअर्स, ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। आप लोग वीडियो को ज़रूर लास्ट तक वॉच किया करें। इस पर यहाँ पर मैंने 5 छोटे साइज़ के लाल पके हुए टमाटर उनको दरमियान से कट लगा लिया है और वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और ऊपर से हम इसको कर देंगे कवर। बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। ये स्टीम में ही जो हमारे टमाटर हैं वो गल जाएंगे और इनके ऊपर से हम लोग जो स्किन है उनको फिर रिमूव कर लेंगे। तो जी देखिए, जो हमारा मटन था उसने भी पानी छोड़ा है। तो हम इजीली यहाँ पर जो हमारे टमाटर हैं उनको ऊपर से जो उनकी स्किन है उनको रिमूव कर लेंगे। ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है बनस्बत। तो ये हम लोग जो टमाटर हैं उनको कटिंग करके ऐड करेंगे, पेस्ट बनाकर ऐड करें। तो ये देखिएगा, ये बिल्कुल इसके साथ एक इसका स्मूथ सा टेक्सचर बन जाएगा। तो मैंने इसकी तमाम स्किन को रिमूव कर लिया है और अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे। मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया क्योंकि जो मटन है उसमें भी पानी होता है और जो हमारे टमाटर हैं उसमें भी पानी होता है, इसलिए इन्होंने अपना पानी छोड़ देना है। उसी में भी हम इनकी गलाई और पकाई करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको फिर से ऊपर से कवर कर दूंगी ताकि जो टमाटरों का पानी है वो भी निकल आए और मटन का पानी भी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कितना पानी जो हमारे टमाटरों में था वो भी निकल चुका है और मटन में था वो भी निकल चुका है। अब हमने इसकी अच्छे से कर लेनी है पकाई। और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर 2 से 3 मिनट पकाई करने के बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड कर देनी है। इसके बाद हम लोग इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्चें ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट। और साबुत धनिया इसमें मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून। और साथ ही साथ मैंने इसमें ऐड किया है साबुत ज़ीरा 1/4 टीस्पून। और ये है हमारा 4 टीस्पून गरम मसाला। तो जी ये हमारे स्पाइसेस हो गए हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर कोई भी रेडीमेड स्पाइसेस ऐड नहीं करें। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट आपने इनको अच्छे से इनकी पकाई करनी है ताकि जो इनका कच्चापन है हमारे मसालों का वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए। तो व्यूवर्स, ये बहुत ही मज़े की बनकर रेडी होती है कढ़ाई। आप लोगों ने इस तरीके से ज़रूर इसको बनाकर रेडी करना है। तो सिर्फ हम लोग इस टमाटरों से ही इसको बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें बिल्कुल भी प्याज वगैरह ऐड नहीं किए। तो इस कंडीशन में अच्छे से बुनाई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 4 से 5 चम्मच दही के। ये भी ग्रेवी बनाने का बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। तो अच्छे से इसकी भी बुनाई कर लेंगे। आपको पता है इसमें भी पानी होता है, ये भी पानी छोड़ेगी। तो हम लोगों ने इसके पानी को और जो पहले पानी था वो दोनों हम लोगों ने अच्छे से पानी को ड्राई कर लेना है। हमने मटन में टमाटर ऐड किए हैं तो जो टमाटर होते हैं इनमें एक्स्ट्रा मिकदार में बहुत ही खटास होती है। तो जब खटास में हमारा ये मटन बनेगा तो एक्स्ट्रा लेवल का आप लोग देखिएगा ये बनकर बहुत ही डिलीशियस रेडी होगा। तो मैंने अच्छे से इसकी 3 से 4 मिनट बुनाई करने के बाद यहाँ पर लंबी लंबी बारीक कटिंग करके अदरक ऐड कर दी है। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। और अभी इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। तो व्यूअर्स देखिए, बिल्कुल भी इसमें मैंने हल्का सा बिल्कुल मसाला छोड़ा है। आप लोग चाहें तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितनी ही खूबसूरत हमारी ढाबा स्टाइल की जो मटन कढ़ाई है वो बनकर रेडी है। आप लोग बिल्कुल भी इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें इस तरीके का ही पसंद है इसलिए मैंने इसको इसी तरीके का बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो इजाज़त दीजिए, आपके अपने चैनल फ्लेवर ऑफ मिठास ऐसी नई और यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।